देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अली मतर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। हाजीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान वार्ड सदस्य के चुनावी मैदान में मिली हार के बाद भतीजा ऐसा आग बबूला हुआ कि एसिड को हथियार बना लिया और अपने ही चाचा के परिवार पर अटैक कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में चुनावी रंजिश में एसिड अटैक की पूरी दास्तान। चुनावी बिसात में अपने बने दुश्मन, हारने पर एसिड को बनाया हथियार। एक ही परिवार के 7 लोग झुलसे। ये गुस्सा, एक दूसरे के लिए आक्रोश, गालियों की बौछार, हाथ में डंडा, पंचायत चुनाव में मिली मात का नतीजा है। अपने अपनों की जान के दुश्मन बन गए। वार्ड चुनाव में हार क्या मिली, एक दूसरे के जान लेने पर उतारू हो गए। रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं, लेकिन चुनावी अखाड़े में दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। एक ही वार्ड से दोनों चुनाव लड़े थे, जिसमें तीसरा बाजी मार गया। चुनाव में मिली मात ने एक पक्ष के लोगों का मत्था घुमा दिया और रिजल्ट आते ही एक दूसरे से भिड़ गए। देखिए गेट के अंदर से एक पक्ष गाली गलौज कर रहा है, तो वहीं गेट के बाहर खड़ा दूसरा पक्ष जान लेने और देने की बात कर रहा है। ये तस्वीरें हाजीपुर के अरार पंचायत की हैं। चुनावी रंजिश ने ऐसा रुख अख्तियार किया कि एक पक्ष के लोगों ने एसिड को ही हथियार बना लिया। हमारा छोट भाई इलेक्शन में खड़ा था और भतीजे लगता है चचेरा वो भी खड़ा था, दोनों हार गया। अभी हार के चक्कर में जो है वो कहता है कि तू हराया, हम लोग कहते कि तुमको हम कहला रहा है, हम तो खुद हार गए। सुना आपने, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि चाचा अजय भगत और भतीजा अजीत भगत वार्ड सदस्य के लिए चुनावी मैदान में खड़े थे, लेकिन दोनों की आपसी लड़ाई में ये दोनों हार गए। कोई तीसरा बाजी मार लिया, जिसके बाद हार का खुन्नस निकालने के लिए भतीजे अजीत भगत ने अपने चाचा अजय भगत के पूरे परिवार पर चीनी की चाशनी में एसिड डालकर फेंक दिया, जिसमें सभी लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। चाशनी गर्म किया है और मैं तेजाब मिला के, और सबसे पहले हम आगे बैठे हुए तो हमारे देह पर झोंका है। आज जनी जात चढ़ गया छत पर, 2 तल्ला है सर, हमारा किचन और उसका किचन सामना सामनी है। वो जनी जात के ऊपर झोंकने लगा, ऊपर तेजाब रसा, हम नीचे है तो हम पर झोंका है। आज जो हमारा बगल के चचा एगो है, उनका लड़का फिर काया हमको बचाने के लिए उसके देह पर भी झोंके हैं। एगो 12 साल के चचेरी भतीजी है, उसके देह पर भी झोंक दिया। हमारा दू गो पुतोह, बड़की पुतोह के भी, छोटकी पुतोह के देह पर भी झोंक दिया। विपक्ष का कहना है कि अजय भगत वार्ड नंबर 5 से पूर्व में चुनाव जीता था, जिसके बाद उसे हराने के लिए भतीजा वार्ड सदस्य के लिए चुनाव में खड़ा हुआ और इस दौरान दोनों ही हार गए। आरोप है कि विरोधी पक्ष की कोई लड़की मोबाइल से वीडियो बना रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में तू मैं हुई और उसके बाद देखते ही देखते एसिड अटैक किया गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस एसिड अटैक में एक ही परिवार की महिला समेत 7 लोग झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह अजय कुमार भगत पहले से वार्ड काउंसिलर था। अभी जो तत्काल में खड़ा हुआ रमेश्वर भगत का बेटा, हमारा चचेरा भाई है रमेश्वर भगत, उसका बेटा है अजीत कुमार भगत, वो अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। हाँ, वो भी हार गया, हम भी हार गए, तेसर जीत गया। अब वही लोग ऐसा किया है। अजीत भगत है, कौशल भगत है, उसका एक छोट बहन पुष्पा कुमारी है, ब्याह शादी हो गया उसका इसी साल।
और उसका माने दोनों का परिवार है कौशल अजीत का, और उसका माँ है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची और पीड़ित परिजनों का बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन चुनावी रंजिश में जिस तरह से एसिड को हथियार बनाया गया है वो बेहद ही खौफनाक और भयावह है। सवाल यह भी है कि प्रतिबंध के बाद भी आरोपी पक्ष के लोगों ने एसिड कहां से लिया। फिलहाल पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और सच से रूबरू कराने की कोशिश कर रही है ताकि आरोपियों को उनके किए की सजा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और अब आपको मधेपुरा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां वार्ड सदस्य के चुनाव में हार मिलने पर प्रत्याशियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं और पंचायत की फिजा में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव में हार मिली तो प्रत्याशी ने उठा लिया हथियार। पहले वोटरों का रास्ता रोका, फिर अंधाधुंध बरसाई गोलियां। बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट होते ही अपराधियों और प्रत्याशियों की बंदूकें गरजने लगती हैं। चुनावी बिसात में शहमात के लिए बंदूक का धौंस दिखाया जाता है। कहीं जीत के जश्न में मौत की चली तो कहीं हार के गम में अंधाधुंध फायरिंग की गई। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है मधेपुरा में, जहां चुनावी रंजिश में मारपीट और फायरिंग की गई। जिले के सदर प्रखंड के सहूगढ़ पंचायत के जानकी टोला में वार्ड सदस्य का चुनाव हारने पर प्रत्याशी के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ न केवल मारपीट की बल्कि 20 से 30 राउंड गोली भी दागी है। मधेपुरा जिला के सौगढ़ पंचायत में जानकी टोला में वार्ड सदस्य से हारने के बाद एक प्रत्याशी ने लोगों के ऊपर गोली चलाई है और उसका रास्ता जो है वो आज सवेरे बंद कर दिए थे और पुलिस के द्वारा जब रास्ता खुलवा दिया गया तो उसके बाद देर शाम जो है वो गुस्से में कई लोगों के ऊपर गोली फायर की है, जिसमें कि 2 लोग जो घायल हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत में वार्ड सदस्य का चुनाव कितना मायने रखता है। हार क्या मिली, प्रत्याशी ने कानून को ही हाथ में ले लिया। खाकी के खौफ को खामोश करते हुए हथियार की नुमाइश के साथ साथ ताबड़तोड़ फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि प्रत्याशी के बेटे और पति के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों का आपराधिक इतिहास रहा है। चुनाव में हारने के बाद वार्ड 3 की वार्ड सदस्य प्रत्याशी सोनी देवी के परिवार वालों ने बस्ती वालों का रास्ता बांस पल्ला जाफरी लगाकर घेर दिया। दोपहर में जब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ता को खुलवा दिया, लेकिन शाम होते ही फिर से मारपीट शुरू हो गई। बताया जाता है कि ये जो आरोपी वार्ड सदस्य है इसके ऊपर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं और यहाँ तक कि एक बार इनके घर अवैध शराब जो है वो पकड़ाया था, जिसे बरामद करने गई पुलिस के ऊपर भी इन लोगों के द्वारा रोड़ा पत्थर और कई सिपाही उसमें घायल भी हुए थे। थाना से प्रभारी लोग रास्ता खोले, फिर जो है ना फिर आके रास्ता बंद करके हम लोग को मारने लगे। घर का खपरा तोड़ दिया, 30 को गोली चलाया 3 को बंदूक से, इसमें से 1 बंदूक मिला तो हम बड़ा बाबू को दिए। 30 राउंड फायर हुआ। 30 रन। मेरे बड़ी मम्मी लोग को पानी में गोड़ गोड़ के मार रहा था लाठी से। बड़ी मम्मी को कपार पे लाठी मारा, पीठ पे लाठी मारा। हम लोग को भी गोली चलाया गया, ये सब गोली का है। पानी में बहुत के हम लोग को मारा। मेरी पत्नी को बहुत के मारी है। मेरी एगो पत्नी है उसको माथा पे लाठी दिया है, वो बेहोश है, वो भी कहीं तरह। इस संबंध में जिले के एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेंद्र फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गोली उसके पुत्र ने चलाई थी। उसकी गिरफ्तारी के भी आदेश दिए गए हैं। राजेंद्र शाह और उसके पुत्र का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी
कि पुलिस कब तक आरोपी बेटे को गिरफ्तार करती है और उसे सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन चुनावी रंजिश में जिस तरह से खौफ का माहौल पैदा किया गया है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पुलिस को इस पर गंभीरता से लेने की जरूरत है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ताकि फिर कोई ऐसा करने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2:22 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.1 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। सिबुम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम के तेजपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप का सेंटर भी असम का तेजपुर बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 2:22 पर झारखंड के सिबुम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। करीब 4.1 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है और सिबुम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम के तेजपुर में भी भूकंप का झटका लगा है और बताया जा रहा है कि भूकंप का जो सेंटर था वो असम का तेजपुर था। 2:22 पर आज झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटके सिबुम में महसूस किए गए हैं। 4.1 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। हालांकि इस भूकंप में क्या कुछ नुकसान हुआ है, किस तरह के नुकसान हुई है, किस तरह की क्षति हुई है, यह बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन भूकंप की तीव्रता 4.1 बताई जा रही है। यानी कि फिलहाल किसी तरह के हताहत या किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लेकिन 2:22 पर झारखंड में सिबुम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.1 तीव्रता बताई जा रही है इस भूकंप के झटकों की। और आपको बता दें, असम के तेजपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो आज 2:22 पर झारखंड में धरती डोली है। 4.1 रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके की तीव्रता मापी गई है और असम के तेजपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। किसी तरह के फिलहाल कोई भी नुकसान की सूचना नहीं है, किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन झारखंड के सिबुम जिले में झटके महसूस किए गए। 4.1 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता बताई जा रही है। असम के तेजपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो 2:22 पर आज झारखंड में धरती डोली। अचानक आए इस भूकंप के झटकों से अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और मैदानी इलाकों में नजर आए। हालांकि किसी तरह के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं है, किसी तरह के कोई बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए उस वक्त लोगों में अफरा तफरी देखी गई। 2:22 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। 4.1 भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो 4.1 बताई जा रही है। झारखंड के सिबुम के अलावा असम के तेजपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको गया ले चलते हैं, जहां जीत के जश्न में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो बेलागंज प्रखंड की कोरियामा पंचायत की है, जहां से दूसरी बार मनोज शर्मा ने मुखिया का पद जीता है। मुखिया मनोज शर्मा की जीत की खुशी में उनके समर्थक न सिर्फ डीजे की धुन पर जमकर नाचे और पटाखे जलाए, बल्कि जीत के जश्न में उनके समर्थक बंदूक से फायरिंग करते भी दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह
उनके समर्थक एक घर से दनादन फायरिंग कर रहे हैं। बंदूक से फायरिंग के बीच मुखिया मनोज शर्मा लोगों के बीच घूम घूम कर लोगों से आशीर्वाद लेते रहे। जब उनके फायरिंग की बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ लोग छुपकर फायरिंग कर रहे हैं। और वहीं 2 अक्टूबर को सहरसा में जीत के जश्न में चली खौफ की गोली ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया है। उस मौत की गोली पर उदय का नाम लिखा था। जब परिजनों को खबर मिली तो हाहाकार मच गया। देखिए ये रिपोर्ट। जश्न का माहौल, मौत की गोली। मुखिया का चुनाव जीता तो मार दिया। सड़क किनारे मिला युवक का शव। सहरसा में शुक्रवार की रात चुनावी रंजिश में एक 22 साल के युवक उदय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक सदर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का रहने वाला था। युवक के सीने में गोली लगी है। घटना बनगांव थाना क्षेत्र के मुरली बसंतपुर की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने जब हत्या की खबर परिजनों को दी तो कोहराम मच गया। जैसे लोग अभी जमा ग्रामीणों का कहना है कि इसको गोली मार करके हत्या की गई। युवक का क्या नाम बताया जा रहा है? युवक का नाम क्या लिखा हुआ है? उदय कुमार। उदय कुमार बताया गया है। कहाँ का रहने वाला है? शाहपुर का। शाहपुर, ग्राम शाहपुर। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि उदय कुमार को ददन महतो का भतीजा हरिओम बुलाकर ले गया था। ददन महतो अपनी पत्नी मंजू देवी की मुखिया पद से जीत का जश्न मना रहा था। इसी दौरान उदय कुमार को गोली मार दी गई। घटनास्थल से ही उदय कुमार के छोटे भाई विवेक को किसी ने फोन कर बताया कि विजय जुलूस में शामिल उसके भाई उदय को किसी ने गोली मार दी है। उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। लड़का को ददन मुखिया का जो भतीजा है वही इसको ले गया है प्रेशर दे करके, हरिओम कुमार। और वही जो है प्रभाकर कुमार से जो है उस सबका आपस में संजिश था, कोई राजनीतिक की तरफ से। वही लड़का सब जो है इसको जो है मारा गया है। गोली कौन कौन मारा है? गोली जो है हरिओम वो सब जो है इसको प्रेशर दे करके वहाँ ले गया मुरली में। और प्रभाकर जो है गोली जो है मारा है। इसके बाद मृतक के भाई ने अपने पिता को फोन कर इसके बारे में बताया। जब वो घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि उनके बेटे के सीने में गोलियां लगी हैं। उसके बाद तो पूरा परिवार मौकाए वारदात पर जा पहुंचा। जब परिजन वहां पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। उदय की सांसें थम चुकी थी। फिर भी परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उदय के भाई ने कहा कि उसके भाई को गोली मारकर रोड पर ही छोड़ दिया गया। प्रभाकर नाम के युवक से पहले से ही विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में उदय की हत्या की गई है। मेरा भाई जो है ददन महतो है, उसका भतीजा हरिओम उसका दोस्त है। वही उसको आज जिसको जीता तो लेके गया अपने घर पे लेके गया। वहाँ पे पुराना कोई दुश्मनी था प्रभाकर से, ददन से, हरिओम से और अज्ञात था, उसका ये पता नहीं चला। ये सब मिल के जो है उसको गोली मार के रोड पे छोड़ दिया। उसका आधा घंटा के बाद हम लोग को खबर हुआ तो गए, तब तक मेरा भाई मर गया। आखिर गोली क्यों मारा गया है इनको? गोली मारा गया है षड्यंत्र के तहत मारा गया है। पुराना रंजिश था, दोनों में लड़ाई पिट हुआ था। इधर पुलिस भी पीड़ित परिवार का बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है ताकि आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन चुनावी रंजिश में जिस तरह से जश्न के माहौल में मौत की गोलियां दागी गई, वो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अभिनव की रिपोर्ट। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां एक्सिस बैंक का एटीएम काट कर 20 लाख से अधिक की लूट हुई है। लुटेरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर दिया है और एटीएम मशीन को काट दिया है। लूट की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मामला सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के पास की है। नंबर निकाल कर हमने थाना सदर में फ़ोन किया, सर से बात हुई। सर बोले ठीक है आप आ जाइए, हम आकर के जो भी है हम अपना मौका मुआयना कर लेते हैं। बाकी हमने सूचना अपने भी उच्च अधिकारियों को दे दी है।
जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस अपना करेगी। ये तो अब इंजीनियर और जो पैसा इसमें डालते हैं वही लोग इसको बता पाएंगे कि कितना पैसा। अनुमानित क्या होगा? लगभग 20 लाख रुपए के आसपास का नुकसान। एक्सिस बैंक की ओर से खबर किया गया कि उनका एटीएम जो है कच्ची पक्की वाला डैमेज किया गया है और रुपए गायब हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ देखने आए, सही में जो है कटा हुआ है एटीएम, गैस कटर से काटा गया लगता है। कोई लिखित रिपोर्ट नहीं मिली है, जो अभी छानबीन कर रहे हैं कितना कैसे नहीं है। इसके बाद जो आदमी उठाने आए थे ये शटर सुबह साफ करने आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो फुटेज वगैरह उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। गिरिडीह पुलिस ने भारी मात्रा में कार से चांदी का बिस्किट बरामद किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को हिरासत में लिया है। दोनों तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कार से चांदी लेकर कुछ लोग जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चेकिंग शुरू कर दी। कार में 72 किलो चांदी सीट के नीचे तहखाना बनाकर छिपाया गया था। बरामद चांदी की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जब चांदी के कागजात मांगे तो दोनों तस्कर पुलिस को नहीं दिखा सके। दोनों ने के निशानदेही पर पुलिस ने ज्वेलर्स दुकान पर छापेमारी भी की। गाड़ी की जब तलाशी ले ली गई तो बीच वाले सीट के नीचे चांदी का विभिन्न आकार का टुकड़ा करीब जिसका वजन 75 केजी है और संख्या उनका 73 है तथा अरविंद पांडे के पॉकेट में एक चांदी का टुकड़ा और कुछ सोने का चांदी का छोटा छोटा टुकड़ा बरामद हुआ, जिसका अनुमानित कीमत करीब 35 लाख के आसपास होगा। अगली खबर भी गिरिडीह से ही है, जहां जिले के तीसरी प्रखंड के चिलगिली में वन माफिया बेखौफ हैं। हालात ये हैं कि खबर करने पर वो पत्रकारों के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। फ्रीलांसिंग करने वाले एक पत्रकार ने भी कुछ इसी तरह का आरोप लगाया है। पत्रकार का नाम पिंटू वर्णवाल है और उन्होंने राजकुमार शर्मा नाम के शख्स पर खबर करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पिंटू का कहना है कि वन भूमि पर अवैध कब्जे की उन्होंने पहले की खबर की थी, जिसके बाद से ही उनके साथ मारपीट की गई और कई धाराओं में केस कर दिया। पिंटू ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अतिक्रमण के दरमियान राजकुमार शर्मा मुझे धमकी देते हुए कहा कि तुमको हम देख लेंगे, तुमको मार देंगे, तुम खबर लेने के लिए पहुंचा। तो मैंने इसका खबर भी कुछ माह पूर्व मैंने निकाला था। आज शाम मैं अपने घर पे था, उसी समय सारा परिवार आया और मुझे मारने लगा। मारते मारते पूरा छाती पे माथा में पूरा मारपीट किया। मैंने किसी तरह जाम पे जाकर भागा। और क्राइम की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।